नमस्कार। आज की फिजिकल केमिस्ट्री की एक क्लास में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रवस्था साम में फेज इक्विलिब्रियम चल रहा अपना चैप्टर। आज का पॉइंट है हिमकारी मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर। जब बर्फ में हम नमक मिलाते हैं तो उसके ताप में अत्यधिक कमी आ जाती है। लगभग 23% नमक मिलाने पर उसका ताप लगभग -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। नमक के अतिरिक्त अन्य लवण जिन्हें बर्फ में मिलाने पर बर्फ का ताप काफ़ी कम हो जाता है, तो ऐसे मिश्रण हिमकारी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि एसीटोन ड्राई आइस मिक्सर। एसीटोन ड्राई आइस मिक्सर को हम देखें तो यह एक फ्रीजिंग मिक्सर है जो उसी सिद्धांत पर काम करता है जिस सिद्धांत पर लवण NaCl तथा बर्फ ठोस आइस देखें तो हम ठोस CO2 ड्राई आइस है, सॉलिड जो CO2 है उसे ही हम ड्राई आइस कहते हैं। त्रिप्रवस्था तंत्र बनाने के लिए शुष्क बर्फ एसीटोन से कुछ उष्मा को लेकर ऊर्ध्वपातित हो जाती है, अर्थात ठोस से सीधा गैस, गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाती है तथा वाष्प CO2 बना लेती है। इस प्रकार ठोस CO2 लगातार गैसीय CO2 में बदलती रहती है और तंत्र का ताप लगातार गिरता जाता है जिससे शीतलन होता है, और इस प्रकार तीनों प्रवस्थाएं CO2 गैस, CO2 सॉलिड, एसीटोन स्थायी साम्य में आने का प्रयास करते हैं। यही त्रिक बिंदु है। त्रिक बिंदु पर ताप काफ़ी कम होता है। इसी कारण देखें एसीटोन और शुष्क बर्फ हिमकारी मिश्रण का कार्य करते हैं। ठोस CO2 तथा वाष्प CO2 एक एटमॉस्फेयर दाब पर -78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर साम्य में रहते हैं। सेकंड जो तंत्र है वो है हमारा आइस क्याई तंत्र। इस तंत्र में देखें तो क्याई तथा बर्फ मिलकर यूटेक्टिक मिश्रण बनाते हैं और इसका प्रवस्था आरेख ये है। बिंदु ए को देखें हम तो बिंदु ए पर ताप का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि जल का हिमांक बिंदु है। जैसे ही इसके संपर्क में विलयन या क्याई आता है तो ताप के मान में लगातार कमी होती है और बिंदु C प्राप्त होता है। इस प्रकार वक्र AC बर्फ का हिमांक वक्र कहलाता है। बिंदु C पर ताप का मान -23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वक्र AC पर बर्फ तथा क्याई परस्पर साम्य में रहते हैं और परस्पर साम्य में रहने के कारण यहाँ जो रिड्यूस्ड प्रवस्था नियम है F बराबर C - P + 1। यहाँ देखें प्रवस्था 2 है, कंपोनेंट 2 है, तो 2 - 2 + 1 बराबर 1। अर्थात इस तंत्र पर देखें, इस वक्र पर देखें, वक्र AC पर, तो यह तंत्र एक चर है। अर्थात यहाँ किसी भी बिंदु की व्याख्या करने के लिए हमें केवल किसी एक ताप या संगठन की आवश्यकता है। वक्र BC, वक्र BC को देखें हम तो यह वक्र BC, ये वक्र BC, वक्र BC को देखें तो वक्र BC क्याई का विलेता वक्र कहलाता है।
बिंदु सी यहाँ यूटेक्टिक पहले बता दिया। इस बिंदु बी पर देखें तो यहाँ KI है, लेकिन जैसे ही इसमें बर्फ़ मिलती है तो KI के ताप का मान लगातार कम होता जाता है और ये कम होकर यहाँ -23 डिग्री सेंटीग्रेड बिंदु सी पर आ जाता है। इस प्रकार वक्र BC पर दो प्रवस्थाएं कौन कौन सी, ठोस KI तथा बर्फ परस्पर साम्य में है। तो यहाँ भी यह तंत्र एक चर है। कौन सा है? एक चर है। यूटेक्टिक बिंदु C पर ताप का मान -23 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस बिंदु पर KI का प्रतिशत संगठन 52% है। इस बिंदु पर तंत्र की तीन प्रवस्थाएं ठोस KI, बर्फ और KI का विलयन परस्पर साम्य में है। अतः सम्मानित प्रवस्था नियम के अनुसार यहाँ तंत्र अचर है, अर्थात स्वतंत्रता कोटि का मान 0 है। वक्र ACD के भीतर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में तंत्र की दो प्रवस्थाएं बर्फ तथा KI विलयन उपस्थित है, अतः यहाँ तंत्र एक चर है। इसी प्रकार हम क्षेत्र देखें BCD', इस क्षेत्र में KI ठोस तथा KI विलयन प्रवस्थाएं उपस्थित है, अतः यहाँ भी तंत्र एक चर है। वक्र ACB के ऊपर का भाग देखें तो इसमें केवल एक ही प्रवस्था उपस्थित है, KI विलयन, अतः यहाँ तंत्र द्विचर है। रेखा DCD' के नीचे का भाग, यहाँ यूटेक्टिक बर्फ तथा ठोस KI उपस्थित है। यूटेक्टिक क्या है? बर्फ और ठोस KI का ही मिश्रण है, अतः यहाँ दो ही प्रवस्थाएं हैं, ठोस KI और ठोस बर्फ, अतः यहाँ भी यह तंत्र एक चर है। हम यहाँ देखें बिंदु X लें तो बिंदु X पर KI का विलयन का शीतलन करते हैं तो तंत्र का ताप घटता जाता है, लेकिन संगठन निश्चित रहता है। बिंदु Y पर पहुँचते ही इसमें ठोस बर्फ पृथक होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे संगठन परिवर्तित होता है। देखो पहले संगठन निश्चित था, लेकिन बिंदु C पर आते ही संगठन, Y पर आते ही संगठन परिवर्तित होने लगता है और तंत्र वक्र AC के साथ YC के सहारे शीतित होकर यूटेक्टिक बिंदु C पर पहुंच जाता है और आगे शीतलन करने पर ठोस यूटेक्टिक मिश्रण ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम बिंदु X' पर लें तो तंत्र का शीतलन करते हैं तो Y' तक शीतलन होता है और संगठन का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जैसे ही Y' तक आते हैं तो ठोस KI पृथक होने लगता है और इस प्रकार वक्र Y' के सहारे बिंदु C पर पहुंच जाता है। इसके बाद पूरा तंत्र यूटेक्टिक मिश्रण बना लेता है और इस प्रकार ये जो KI और बर्फ तंत्र है उसका एक्सप्लेनेशन है। वी मीट टुमारो। आज इतना ही। इसकी PDF भी आपको दी जा चुकी है। धन्यवाद। थैंक यू।